बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपने सांसदों से धक्का मुक्की का आरोप लगा है। बीजेपी की 2 सांसद चोटिल भी हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इसको किस तरह से हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली देखते हैं, हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी कई गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगा रही है। ये लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार का घटनाक्रम होना, ये काला अध्याय आज इतिहास में दर्ज होगा। और ये इस प्रकार की घटना और कांग्रेस के द्वारा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो शिक्षा पूरे देश को दी थी, कांग्रेस ने उसको भी छोड़ने का काम किया है। आज हिंसात्मक रूप जो कांग्रेस का देखने को मिला है, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उसको देखा है। एक विपक्ष का जिम्मेवारी का जो पद है, उसकी गरिमा को भी चोट पहुंचाने का काम आज कांग्रेस के द्वारा हुआ है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक सांसद को धक्का मारा, उस सांसद के धक्के से कई सांसदों का गिरना और एक सांसद को प्रताप सारंगी जी को चोट लगना, ये आज जो इतिहास में दर्ज हुआ है, ये बहुत दुखदाई है। और लोकतांत्रिक परंपरा के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। उस बात ना कहने से पीछे हटना और शोर शराबे पर उतरना, सदन को ना चलने देना, ये कांग्रेस की एक नियति बन गई है, आदत बन गई है। और पूरे देश ने आज कांग्रेस की सच्चाई को देखा है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के पटल के ऊपर जो बातें रखी, बाबा भीमराव अंबेडकर को लेके जो कांग्रेस राजनीति करना चाहती थी, उसकी सच्चाई को उजागर किया है, सिलसिलेवार किया है, तथ्यों के साथ किया है, सबूत के साथ किया है। उससे बौखलाहट में है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आज देश की जनता के पास कांग्रेस की सच्चाई जा चुकी है और आज कांग्रेस उससे घबराई हुई है, बौखलाहट में। इस प्रकार की कार्रवाई कांग्रेस ने की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिस वजह से उनके भी घुटनों में चोट लग गई है। तो यानी कि कांग्रेस भी लगभग वही आरोप बीजेपी सांसदों पर लगा रही है। अब वो कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत बन गई है और कांग्रेस खुद आंदोलन कर रही थी। कांग्रेस के नेताओं ने खुद उस प्रकार की हरकत की है जिससे प्रताप सारंगी जी को चोट लगी है। अन्य कई सांसदों को भी घबराहट हुई है, उनको भी हॉस्पिटल जाना पड़ा है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो व्यवहार आज किया है, देश की जनता ने देखा है। शीतकालीन सत्र हमने देखा कि पूरा का पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया और किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो पाया। बस एक वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। पूरा शीतकालीन सत्र इसी तरह से हंगामा रहा। पहले अलग मुद्दे थे, अब मुद्दा अलग हुआ। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के विकास की गति के लिए है। विकसित राष्ट्र बने, देश में ट्रिपल गति के साथ काम हो। आज देश में जो चुनाव की वजह से बहुत सारे कामों में, विकास के कामों में जो रुकावट आती है, वो ना हो, इस प्रकार का बिल इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत लाभकारी है और देश के हित में है। इस पर अगर कोई बात रखनी है तो उसमें बहस में भाग लेना चाहिए और सदन को चलने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली, जिसने सूर्य समाचार से कई खास मुद्दों पर बातचीत की। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।